आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात हुई है सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट चिंतित नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि देखिए, आजकल तो एक फैशन सा बन चुका है पति और उसके परिवार वालों को किसी भी झूठे केस में फंसाने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें जेल भिजवाने के लिए, उनके अंदर डर पैदा करने के लिए एक फैशन सा पत्नी बनाती जा रही है और दूर दूर तक के रिश्तेदारों को, लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए झूठे केस में पत्नी फंसा देती है। दरअसल ऐसे कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं कि जहां पर लोग साथ नहीं रहते, कोई सीधा संबंध नहीं है, सात समंदर पार भी रहते, तब भी उन्हें किस केस में पार्टी बना दिया जाता है। इस बात को लेकर कोर्ट हैरान भी है, चिंतित भी है और गुस्सा भी है। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, अगर आपके केस में भी आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, ऐसे लोगों को फंसाया गया है जिनका कोई इस केस से संबंध नहीं है, वो निर्दोष है या फिर वो साथ नहीं रहते, तो ऐसे केसेस को हम कैसे डिसमिस करवा सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत हो, चाहे वो उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न का मामला हो, इसको हम किस किस स्टेज पर रद्द करवा सकते हैं, ऐसे केस को तत्काल प्रभाव से हम कैसे डिसमिस कराएं। जय जनेन्द्र हूँ, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे विरुद्ध ये मामला झूठा है, बेबुनियाद है, ये केस नहीं चलना चाहिए, या फिर मेरे पास में ऐसे केस को रद्द करवाने के लिए सबूत हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस केस को, अगर पुलिस के पास है तो उच्च अधिकारियों को री इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन लिख सकते हैं। अगर यहाँ से बात नहीं बनती और आपका प्रॉपर सबूत है तो आप सीधे क्वेश्चन में हाईकोर्ट जा सकते हैं, जो कि BNSS की धारा 528 के अंतर्गत आपके केस को क्वैश करने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार से आप जा सकते हैं सीधे, अगर आपके कोर्ट में आपका केस है और कोर्ट से प्राइवेट परिवाद है, या फिर FIR हुई थी और कोर्ट में जाके केस पहुंच चुका है और अब चार्जशीट जमा हो चुकी है, तो आप ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं और डिस्चार्ज पिटीशन के माध्यम से ऐसे केसेस को रद्द करवा सकते हैं। अगर आपके केस में चार्ज फ्रेम हो गया है तो चार्ज अगेंस्ट आप रिवीजन में जा सकते हैं और आखिरी रास्ता आपके पास है, फिर हाई कोर्ट का खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे झूठे केसेस में जो आपके विरुद्ध झूठे सबूत दिए गए हैं, उन सबूतों के आधार पर एक आपराधिक मामला भी पत्नी के विरुद्ध दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि दहेज की झूठी रसीदें दी, झूठे सबूत दिए और साबित करने का प्रयास किया कि आपने दहेज लिया है, तो दहेज देने वाले व्यक्ति को भी दंडित कराया जा सकता है, उसके विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके केस में ये देखने को मिलता है कि दहेज देने के प्रमाण भी दिए जा रहे हैं, तो हम अकेले जेल नहीं जाएंगे, सामने वाला भी साथ में जेल जाएगा। और अगर झूठे प्रमाण बना के दिए गए हैं तो फिर हम तो नहीं जाएंगे, सामने वाला जेल जाएगा। और अगर आपको बदनाम करने के उद्देश्य से मीडिया, सोशल मीडिया में गलत तरीके से प्रचारित किया गया, तो आप इनके ऊपर IT एक्ट और मानहानि के 2 केस और कर सकते हैं। मैं हूं केस जैन। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।